सबसे पहले मैं बात करूँगा आज के टेस्ट के मार्क्स की, उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का मेरा प्रैक्टिस टेस्ट 6, ठीक है, जो मैंने आज दिया था 21 तारीख को था। मैं शूट कर रहा हूँ ये 22 को, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन इट। तो मेरा आज का स्कोर रहा 681। सब्जेक्ट वाइज भी बात करूँगा, अभी मतलब रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट एक दिन बाद आता है, जो देता होगा सबको पता है। अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज तो फिज़िक्स में फिज़िक्स है ये। फिज़िक्स में मेरा 160 आया है, जिसमें से मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए, स्किप एक भी नहीं किया था। 4 गलत तो मैंने एनालिसिस अभी नहीं किया, मेरे को एनालिसिस भी करना है, पेपर का आज ही दिया था तो मैंने एनालिसिस अभी नहीं किया। एंड केमिस्ट्री में 170, 2 गलत थे केमिस्ट्री में मेरे। एंड नेक्स्ट मूव टू बॉटनी। बॉटनी में मैंने 44 अटेम्प्ट किया था और 44 सही थे, जस्ट एक स्किप किया था, जो कि मेरे को ध्यान है फैमिली वाला क्वेश्चन था, क्योंकि फैमिली वाला पार्ट अभी पुरानी एनसीईआरटी में है नहीं और मेरे पास है पुरानी एनसीईआरटी, तो उसमें है नहीं, तो इसलिए मेरे से वो पार्ट स्किप हो गया है, ठीक है। तो मतलब वो पढ़ा नहीं मैंने, तो इसीलिए एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, बाकी सही था। एंड लेट्स मूव टू द जूलॉजी। जूलॉजी में 175 आई स्कोर्ड। एक मेरा इसमें भी क्या हुआ था, गलत हो गया है भाई, मतलब ठीक ठाक था, बस वो एक गलत हो गया। और टोटल अगर टाइम की बात करूँ तो लेट्स टॉक अबाउट जूलॉजी। जूलॉजी में मेरे 175 स्कोर हुए हैं, रिजल्ट अभी आया नहीं जैसा कि, और मेरे 44 करेक्ट हैं, एक गलत हो गया है। अभी मैंने वो नहीं किया, एनालिसिस करने के बाद मैं बताऊंगा। बाकी मेरे मार्क्स, टाइम लगाया मेरे को 23 मिनट जूलॉजी में। बॉटनी में 13 मिनट लगाए मेरे को, बॉटनी जैसा कि देख सकते हो। फिर लेट्स मूव टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरे को लगा 23 मिनट्स। एंड फिज़िक्स को लगा मेरे को 1 घंटा, ठीक है। मतलब पेपर ओवरऑल देखें तो उतना मतलब टोटल टाइम मेरे को लगा 2 घंटे। पेपर की अगर ओवरऑल बात करें तो हाँ ठीक था, उतना भी टफ नहीं कह सकते थे कि एक पेपर इतना टफ नहीं था, आसान पेपर था। सो भाई लेट्स थोड़ा एक ब्रीफ में देखते हैं टेस्ट के एनालिसिस। और मेरे मार्क्स पर सब्जेक्ट में देख लिए ही होंगे, बट मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा जानना चाहता हूँ। लेट्स गो विथ अ लिटिल ब्रीफ। ज़्यादा मैं नहीं टाइम लूँगा आप लोगों का, थोड़ी सी बात करते हैं। अगर बात करें लेवल ऑफ एग्ज़ाम की, तो अगर इस एग्ज़ाम के लेवल को देखें तो ईजी, मतलब 80% चीज़ें कह सकते हैं। 80% पेपर ईजी था, 20% मॉडरेट था, टफ नहीं था। मतलब अगर आपके स्कोर अच्छे आ रहे, 650 के ऊपर हैं, तो इट्स गुड। अगर हाँ, वही नेक्स्ट टॉपिक वही एवरेज गुड मार्क्स की, एक कितना मार्क्स एक एवरेज होना चाहिए इस, अगर ऐसा पेपर आ रहा है तो कट ऑफ की चांसेस क्या है। तो आई थिंक कि 630, सॉरी 3 बोल रहा, 630 या 640 के अराउंड, अगर आप 640 मान लो, 640 के ऊपर है, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड टू डू, कि हाँ अच्छे मार्क्स हैं। और अगर हाँ क्वेश्चन लेवल की देखें तो क्वेश्चन लेवल की भाई, मतलब आई थिंक कि ज़्यादा कठिन तो नहीं था पेपर। पेपर वॉज क्वाइट इजी। फिज़िक्स में देखें अगर तो फिज़िक्स भी थोड़ा सा मतलब इजी ही था, फिज़िक्स भी इतना टफ नहीं था। आई थिंक कि मेरे को एक क्वेश्चन ट्रिकी लगा, और मेरे 4 गलत थे, एक मेरे को उसमें ट्रिकी लगा। ऐसा नहीं कह रहा कि भाई जो मेरे को ट्रिकी नहीं लगे वो मैंने सही किया, वो भी कुछ गलत थे, 3 गलत थे। मैंने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया कि कौन कौन से गलत थे, मतलब कैसे क्यों गलत थे, वो मैंने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया। कौन कौन से थे वो तो मैंने तुरंत रफली देख लिया था, बाकी प्रॉपर एनालिसिस मैं कल करूँगा। अब बात करूँगा केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी भाई मतलब एक अच्छा लेवल था। अच्छा लेवल क्या, मतलब हाँ मॉडरेट था थोड़ा थोड़ा। अगर केमिस्ट्री जो थोड़ा लैग कर जाता है पढ़ने में, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टीज रही होगी केमिस्ट्री में, क्योंकि हाँ भाई 6 से 7 क्वेश्चन आए थिंक कि 6 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के वो अच्छे थे। अच्छे थे इन द सेंस कि अच्छे, थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, ज़्यादा टफ भी नहीं थे, मॉडरेट लेवल के थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। एंड अगर आप केमिस्ट्री में आए, गिव द एक बाउंड्री मार्क्स की मैं बात करूं तो 150 अराउंड,
150 नंबर आपके केमिस्ट्री में, तो डेट वॉज अ बाउंड्री मार्क्स। 140 से यहाँ 150, 140 से 150 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव टू द जूलॉजी। जूलॉजी भी मतलब भाई इजी थी, जूलॉजी ओवरऑल इजी थी, इतनी टफ नहीं थी। बायो मतलब क्वाइट इजी थी दोनों, बॉटनी जूलॉजी सेक्शन दोनों। तो जूलॉजी में अगर मैं कट ऑफ मार्क्स की बात करूं तो डेट वाज गोन टू 150 टू 160 के नियर बाई जाता जाएगा, मतलब ऐसे इस लेवल का पेपर आया तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई भाई कट ऑफ में एनटीए नहीं हूँ कि मैं कट ऑफ डिसाइड करूंगा। मैं बस एग्जाम के बेसिस पे बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि कैसा हो सकता है, कि ऐसा एग्जाम हुआ तो कैसे हो सकता है। क्योंकि और अभी भाई पार्ट टेस्ट चल रहा है तो स्कोर करना भी इजी है, क्योंकि एक ही तो चैप्टर का सिलेबस होता है। तो बात की बात अलग है कि जब फुल सिलेबस आएगा तब की बात मैं नहीं कर रहा, अभी के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी भाई सारी इजी थी पूरी। एक क्वेश्चन खाली था, वो जो मेरा गलत हुआ है वो क्वेश्चन टफ नहीं था, वो सही होना चाहिए था। वो मैंने फैमिली वाला पार्ट का क्वेश्चन गलत हुआ है, फैमिली मैंने नहीं पढ़ी थी। अब लास्ट AITS जो हुआ था, AITS 1, उसमें भी मैंने फैमिली नहीं पढ़ी थी, तो मेरा बॉटनी में क्वेश्चन गलत होता फैमिली का, भाई फैमिली वाला जो मैंने नहीं पढ़ा था। अब की भी मैंने फैमिली वाला ही स्किप किया, मतलब स्किप लास्ट टाइम भी स्किप किया था AITS 1 में, इसमें भी मैंने स्किप ही किया है भाई। पढ़ा नहीं, क्योंकि अभी मतलब मेरे को NCERT में मिला नहीं, तो भाई वो NCERT पढ़ता रहता हूँ तो कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, उसी चक्कर में वो फैमिली वाला छूट जाता है, हर बार छूट जाता है मेरा। चाहे जितना टेस्ट हो स्किप ही हो जाता है, NCERT में है नहीं। अब बार बार नोट्स कौन देखे, तो आलस आ जाती है थोड़ी भाई, आलसी हो थोड़ा सा। सो लेट्स टॉक इम्प्रूवमेंट स्कोप की बात करूं तो आई थिंक कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता था, मैं अपना बता सकता हूँ भाई, क्योंकि सबको अपनी वीक्स एंड गुड्स पता होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इम्प्रूवमेंट की, तो बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री में मेरे को ठीक टाइम लगा। अगर क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से देखें तो मेरे को 25 से 30 मिनट लगे हैं, आई थिंक, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो हाँ 25 से 30 के अराउंड मान लेते हैं, तो 25 से 30 मिनट लगे हैं केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी इस सब्जेक्ट में। तो पेपर के लेवल के हिसाब से ठीक टाइम है, मैं मतलब ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, ठीक है, एक मॉडरेट टाइम है। और फिजिक्स में अगर देखो तो मेरे को लग गया 1 घंटा, वो मेरे को लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरा टाइम, एक्सेस मैंने टाइम ले लिया। लगना नहीं चाहिए था, लगना चाहिए था 40 टू 45 मिनट्स, क्योंकि पेपर लेवल इजी था, वो उस लेवल का पेपर नहीं था। तो मेरे को टाइम ज़्यादा लग गया फिज़िक्स में, फिज़िक्स सेक्शन में ज़्यादा टाइम लग गया, तो उसको थोड़ा भाई इम्प्रूव करूँगा मैं नेक्स्ट टाइम की। मार्क्स कह रहा हूँ, टाइम मेरे को कम लगे, क्योंकि भाई एक एग्ज़ाम में आप बैठे रहते हो तो एक एग्ज़ाम का अलग सा प्रेशर होता है माइंड में कि भाई कहीं गलत हो गया, कहीं गलत हो गया, कहीं गलत हो गया, तो एक प्रेशर रहता है। तो उसमें थोड़ा टाइम ऑटोमेटिकली आपके एवरेज टेस्ट टाइमिंग से, कि एवरेज टेस्ट में अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट सॉल्व करने में आधा घंटा लग रहा है, तो एग्ज़ाम में आपको 40 मिनट्स फॉर श्योर लगना है, उसमें कोई राय नहीं। क्योंकि भाई ये होता है ना, एक माइंड सेट हो जाता है, एक प्रेशर होता है, दूसरा माइंड सेट होता है कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका आंसर आपको आ गया, लेकिन फिर भी आपके माइंड में चलता रहेगा कहीं गलत हो गया, कहीं गलत हो गया, कहीं गलत हो गया, तो आप बार बार उसको रीचेक करोगे। तो उसी में 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड चला जाता है बार बार रीचेक में, क्योंकि माइंड श्योरिटी नहीं दे रहा है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम टेस्ट में कम लगना चाहिए। टेस्ट अगर एक कोई भी नॉर्मल टेस्ट हो, आई थिंक कि आप 2.5 घंटे में पूरा टेस्ट सॉल्व कर लो, नहीं हो तो स्किप कर दो। 3 घंटे के बेसिस पे मत रखो, क्योंकि भाई इन्विजिलेटर ही खा लेते हैं 25 से 30 मिनट, आधे घंटे इन्विजिलेटर खा लेते हैं। आपसे नहीं करवाते साइन, अगल बगल वालों से करवाते हैं, बट एक थोड़ा डिस्टर्बेंस बनी रहती है पूरे क्लासरूम में, तो 25 से 30 मिनट उन्हीं पे वेस्ट हो जाती है। सो अगर ओवरऑल पेपर भाई ठीक पेपर था, इजी थे, मतलब इसी की तरफ ज़्यादा पा रहा है, मतलब अगर 80% लगभग पेपर कह सकते हो इजी था, 20% वॉज अ टफ, 20 टफ कह दिया, सॉरी, 20% वॉज अ मॉडरेट लेवल। वो लो मॉडरेट, हाई मॉडरेट भी नहीं कह सकते कि काफ़ी टफ, मॉडरेट में भी अगर देखें तो लो मॉडरेट लेवल के थे और इजी क्वेश्चंस थे। मेरे भी मतलब
681 ही है, तो मैंने भी एक्सपेक्ट थोड़ा ज़्यादा किया था। फिज़िक्स में थोड़े से मेरे गलत हो गए, उस वजह से मेरा मार्क्स गिर गया। एक्सपेक्ट किया था कि 700 तक आ जाएगा, 700 के ऊपर आ जाएगा, पर गलत हो गए अनफॉर्चुनेटली। थोड़ा सा बुरा लगा देख के कि भाई बहुत ज़्यादा, जब सबमिट कर रहा था तो एकदम खुशी से सबमिट कर रहा था कि 700, बट नहीं आया तो भाई थोड़ा सा बुरा लगा। बट खैर कोई ना, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, मार्क्स कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो ठीक है, फिर अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम भी लोग भी पढ़ते रहो भाई, ध्यान रखो, हेल्थ का भी ध्यान रखो, अपना चीज़ें थोड़ी मैनेज करो, नहीं मैनेज हो रही हैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, जस्ट चलने दो, चलने दो, धक्का लग के चल रही है भाई। किसी दिन 10 घंटे पढ़े, किसी दिन 8, किसी दिन 4 मान लो, 4 ही मान लो भाई, बट रुकना नहीं है कि भाई स्किप ही कर दो, ये मत करना कभी गलती। थोड़ा चलते रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो डेट्स फॉर टुडे। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, ठीक है, बाय बाय।